हम झारखंड जैसे प्रदेश के अंदर में 25 साल के अंदर में जो इनका एक साहित्य अकादमी होना चाहिए वो गठन नहीं हो पाया है। वाइबिन विश्वविद्यालय को एक मुकाम पर पहुंचा रही है और हम लोग का एक उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय समाज और सोसाइटी के उन लोगों तक जाए जहां के बच्चे पढ़ने में उनकी आर्थिक स्थिति सपोर्ट नहीं कर पा रही है। करेंगे कि वाइबियन ऐसी और भी बहुत चीज़ें लेकर आए जिससे समाज के हित में हम समाज को उठाने का कार्य कर सकें। मैं बधाई दूंगा पहले और धन्यवाद दूंगा कि आज के परिवेश में जो परिवेश चल रहा है, जिस तरह से दुनिया में चर्चाएं हैं, उस बीच में अगर हम अपने मूल शक्ति पर अगर फिर से प्रकाश डालने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये फेस्टिवल मुझे लगता है कि एक बेहतर पहल है। और जो लोग यहाँ पर आए हैं जिनका अपनी एक शैक्षणिक जो क्षमता है, उनमें शोध की जो क्षमता है या फिर कविता के रूप में जो उनकी जो क्षमता है, उसको आज सामूहिक रूप से यहाँ पर रखेंगे। और केवल ये रखना नहीं होगा बल्कि इन्हें संग्रह करना और इनकी वेदनाओं को सुनना भी। इनकी जो वेदना है कि हम झारखंड जैसे प्रदेश के अंदर में 25 साल के अंदर में जो इनका एक साहित्य अकादमी होना चाहिए वो गठन नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से इस राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी स्टेट देश के लिए उनका साहित्य अकादमी होना, चूँकि वो उनका आत्मा होता है। उनकी अगर इतिहास को अगर प्रतिलक्षित एक आईना के रूप में, एक दर्पण के रूप में दुनिया देखना चाहे तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर आधार यही होता है। तो इसे जितना मजबूत करें उतना बेहतर है। और ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से एक ऊर्जा न मात्र देते हैं बल्कि एक बेहतर पहल कह सकते हैं जो भारत को जिंदा रखना, राज्य को और राज्य की आत्मा को जिंदा रखेंगे। बोलो। आज डिजिटल युग में जो युवा है उनका रुझान तो लिटरेचर पर कम हो रहा है। नहीं, लेख पढ़ना आज के दिन में देखो वही स्थिति हो गई जो हमारा जैसे आपका पहले हम लोग आए विजुअल में, पहले अखबार पढ़ते थे, विजुअल आ गए और उससे भी आप फास्ट चल गया कि आप अभी हमको पूछे और अभी हमको मोबाइल में आपका न्यूज़ देखने को मिलता है। अखबार जो है पढ़ना डिजिटल का युग है, ये निश्चित रूप से समय को बोला जा रहा है कि समय महत्वपूर्ण है। इतना समय किसके पास है अखबार के सारे चीज़ों को पलटे। लेकिन अगर इसको बड़ गहराई से देखिएगा तो मात्र वो नहीं है कि लोगों के पास समय नहीं है, लोग पढ़ने की रुचि कम कर रहे हैं। और ये पढ़ने की रुचि कम होगी तो इसका फल आपको दिखाई देगा। और आप देखेंगे जैसे हम लोग मैथ में बहुत अच्छे होते थे, इंडियंस में मैथ बहुत अच्छा होता था, उसके लिए हम लोग कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेते थे, याद होगा। पहाड़ा हमारा इतना रटा हुआ रहता था याद रहे। लेकिन आज के दिन में अगर आप जाइए उस समय के 8 पास 6 पास किसी के सामने जो थोड़ा मन लगा के अपना क्लास किए उस समय, तो उनको गिनती आज भी फटाफट आती है। और वो कभी भी कैलकुलेटर से कोई गिनती नहीं करते थे। लेकिन आज के दिन में ऐसे ही पूछ दो कि 11×6 कितना होगा तो वो फिर सहारा लेने लगते हैं, वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये फ़र्क है। माइंड हम क्या होता है, डिपेंड हमारा किसी पर हो गया है। पहले हम अपने शक्ति से, अपने बौद्धिक शक्ति से और अपनी जो अपनी क्षमता है उससे हम अपना काम करते थे। लेकिन ये हमारा क्षमता को घटा रहा है, ध्यान देने वाला विषय है। सच पूछिए तो आज का जो परिवेश है, बेटियों पर ही फेथ करने का परिवेश आ गया। आज के डेट में बाप अपने 5 बेटी से परेशान नहीं है लेकिन एक बेटा से ज़रूर परेशान है। इसीलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारी 3 बेटियां हैं। और हमारी बड़ी बिटिया जो है डॉक्टर अंकिता, अभी मार्च 2025 में उसका 25 साल गुजरा है। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस विश्वविद्यालय को हमने तो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था, लेकिन आज उसको पॉलिश करके आज वाइबिन विश्वविद्यालय को एक मुकाम पर पहुंचा रही है। और हम लोग का एक उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय समाज और सोसाइटी के उन लोगों तक जाए जहां के बच्चे पढ़ने में उनकी आर्थिक स्थिति सपोर्ट नहीं कर पा रही है। इसी के तहत आज हमारी बिटिया इस वाइबियन विश्वविद्यालय को टेक ओवर कर ली। और मेरा जो मिशन था वाइबियन गुरुकुलम, जहाँ भी झारखंड बिहार का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर हम ज़मीनें लेके और शानदार गुरुकुलम खोल रहे हैं। इस सिलसिले में इस कड़ी में हमने मैक्लूसीगंज की धरती पर 40 एकड़ में एक वाइबियन गुरुकुलम की स्थापना किया है, जो लातेहार, चतरा जैसे जगहों से बच्चे आके एक सर्वांगीण विकास, जो राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है, मैं उनको पढ़ाने जा रहा हूँ।
दूसरे कड़ी में जब बिहार की बात आती है तो पहले बिहार ही था। बिहार में जमुई में एक शानदार 75 एकड़ में हम लोग गुरुकुलम कम विश्वविद्यालय की स्थापना 2026 में लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारा जो औरंगाबाद क्षेत्र, वहाँ पर भी हमने देव कुंड, जहाँ पर भगवान की धरती, वहाँ पर भी हम एक योजना बना रहे हैं। इसी तरह गुमला, लोहरदगा, बसिया, जो ऐसे ऐसे जगह है जो हम लोग जाना पसंद नहीं करते। जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय खोला था तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कुंदन पाहन, जो हमारे समाज के एक इंसान थे जिनको वहाँ दबदबा चलता था, वहाँ के 20 टोला को हमने गोद लिया। आज वहाँ पर हमारी बिटिया, जो दिन में लोग नहीं जाते हैं, सुबह 7 बजे वहाँ पर हम लोग वो जो कुएं हैं जिनकी मेड़ नहीं है उसके मेड़ बनाते हैं। वो स्कूल है जहाँ सरकारी स्कूल जहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर बच्चों का ड्रेस, टी शर्ट, उनकी किताबें और बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उन गाँवों में जहाँ हेल्थ की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर जा के हम लोग हेल्थ कैंप प्रत्येक गाँव में फिक्स है कि सोमवार को यहाँ, मंगल को यहाँ, बुध को यहाँ, इस तरह से कंटिन्यूअस हम उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। एवं अभी निरंतर प्रयास जारी है। ये वाइबेन विश्वविद्यालय से हमारी हार्दिक इच्छा कि इसके 15-20 किलोमीटर दूर इसकी सुगंध एक घर तक पहुँचे। अभी हमने 100 फुटबॉल खरीदा है। वैसे छोटे छोटे क्लब जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उनको फुटबॉल देना है। समाज सेवी के रूप में भी एक तरह से आप लोग जी, अगर वो नहीं तो फिर समाज, हम एक सामाजिक प्राणी अपने को कहते हैं ना। जानवर और मनुष्य में थोड़ी सी इतना ही फर्क है कि हमारे चेहरे पर भगवान ने स्माइल दिया है, जानवर मुस्कुराते नहीं हैं। हम चूँकि लोक लाजा है, थोड़ा कपड़ा पहन कर ढकते हैं, वो कपड़े नहीं पहन पाते हैं। तो जीवन मिला है, आप सबों को सुनाना चाहता हूँ 4 पंक्तियाँ। आप सब भी सूर्यास्त के बाद इसको याद रखना। 4 पंक्तियाँ है। आज जीवन का एक और दिन बीत गया, सुबह से शाम तक आपने क्या किया, क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, जीवन को प्रतिपल कैसे जिया, आज जीवन का एक और दिन बीत गया। अगर रामजी यादव को आज से 100 दिन जीना है तो एक दिन बीत गया 99, फिर एक दिन बीत गया तो 98 दिन, है ना। अगर नॉर्मल लाइफ है तो, और सरप्राइज डेथ होगा तो उसका तो कोई माँ बाप नहीं है। जैसे कि एक 38 पर फ्लाइट उड़ान भरी थी अहमदाबाद से लंदन के लिए और 1:40 पर क्रैश हो गई और उसमें जितने भी लोग तो नहीं रहे, लेकिन फ्लाइट गिरी कहाँ थी, जहाँ डॉक्टर भोजन कर रहा था। उस फ्लाइट से उस डॉक्टर लोग का क्या ताल्लुकात था, इसे मौत कहते हैं। इसीलिए मेरे को सच पता हो गया कि जीवन मिला कैसे। ज़िंदगी एक रंगमंच है भाइयों, ज़िंदगी एक रंगमंच है। इस स्टेज पे इतना बढ़िया प्ले कीजिए ना कि जब पर्दा भी गिरे ना तो तालियों का गड़गड़ाहट बंद ना हो। आयोजन किया गया था लेक्चरर प्रोग्राम को लेकर। सबसे पहले तो झारखंड की धरती से जोहार। आप सभी का वाइबेन के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो प्रोग्राम आपने देखा वो हमने लिटरेसी के, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी हमारे साहित्यकारी जो काम हमने किया है उसको हम बेसिकली साहित्य को और बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हमने वाइबेन के मंच पे हम सारे अपने अच्छे अच्छे साहित्यकारों को लाए हैं और इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं जो इस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम वाइबेन के माध्यम से इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। अभी हमारे माननीय सुदेश महतो जी भी हमारे प्रांगण में पधारे थे, उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे प्रांगण में आए और अपने बातों से हमें अच्छी चीज़ें सिखा कर गए हैं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि वाइबेन ऐसी और भी बहुत चीज़ें लेकर आए जिससे समाज के हित में हम समाज को उठाने का कार्य कर सकें। अपने बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अंकिता यादव हूँ। मैं हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर की सबसे बड़ी बेटी हूँ और फिलहाल मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर वाइबेन ग्रुप के इंस्टीट्यूट्स, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, गुरुकुलम है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, सबको अभी फ़िलहाल मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से देख रही हूँ। और चूँकि आपने जैसे कहा कि मैं एक बहुत यंग हूँ और उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मैं बहुत एक यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर के रूप से इस समाज में उठने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि जहाँ पुरुष प्रधानता इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे हर विभाग में आप देखेंगे बड़े बड़े पद में जैसे पुरुष ही हर जगह पे सबसे ज़्यादा प्रधान पोजीशन पे हैं, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो औरत है और ख़ास करके मेरी उम्र की जो लड़कियाँ हैं बहुत ही काबिल हैं, उनको किसी भी तरीके के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं आज अकेले इस पूरी यूनिवर्सिटी को संभाल रही हूँ। पिताजी ने जो मुझे एक तरीके से कहिए तो एक बगिया दिया है जिसको निखारने का काम मैं करना चाह रही हूँ। और मैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग फीमेल्स हैं, जब वो आके कहती हैं कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं, मुझसे वो कुछ सीखती हैं, तो आज के जनरेशन को अगर मैं कुछ सिखा पा रही हूँ तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि वाइबेन के बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छा ना करें,
शिक्षा का जो मूल रूप होता है, जो शिक्षा में आप देखेंगे ज्ञान, सदाचार और अच्छे आचरण, शिक्षा इन तीनों को मिला के बनती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे वाईबीएन के, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो गुरुकुलम के बच्चे हैं, वो हर तरीके से परिपूर्ण हो, आगे जाके उनको अपने जो मार्ग में कोई दिक्कत ना आए, ताकि वो हर तरीके से अपने आगे के करियर को सुधार सके। जी, थैंक यू। डॉक्टर अंकिता यादव।